बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेकाबू होती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक 3 ट्वीट कर जनता की बढ़ती समस्याओं के बावजूद सरकार पर समाधान करने के बजाय खामोश रहने का आरोप लगाया है। देश में व्याप्त गरीबी व पिछड़ेपन के लाचार जीवन में महंगाई की मार, बेरोजगारी से त्रस्त मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल व नमक, तेल आदि के महंगे दाम को कोसते रहते हैं, किंतु वह इसका जवाब देने व उपाय ढूंढने की बजाय ज्यादातर खामोश बनी रहती है। ऐसा क्यों? लेकिन अब आटा का दाम भी एक साल में काफी महंगा होकर लगभग 37 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने से लोगों में बेचैनी, हताशा और निराशा है। मायावती के आरोपों पर सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। मायावती जी ने जो है बीजेपी सरकार पे हमला बोला है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। बहन जी कुछ ना कुछ हमला रोज बोलती हैं, हम लोग हमला देखते रहते हैं। बीते उपचुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी पर अपने फैसले के जरिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में बीते कुछ दिनों में बीएसपी प्रमुख के इन 3 ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं नोएडा में एनसीआर में कुत्तों का आतंक जारी है। कुत्तों को लेकर लगातार कड़े कानून बन रहे हैं, लेकिन बावजूद उसकी घटनाएं नहीं रुक रही। 2 बच्चे लिफ्ट में अकेले हैं, एक बच्चा मस्ती में झूम रहा है। कुछ देर बाद उस लिफ्ट में एक महिला अपने कुत्ते के साथ आती है। घुसते ही कुत्ता छोटे बच्चे पर हमला कर देता है। ताजा मामला नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 168 के द गोल्डन पाम सोसाइटी की लिफ्ट में डॉग ने अटैक किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि महिला ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। वीडियो में दिख रहा है कि महिला ने लिफ्ट रोककर बच्चों को लिफ्ट के बाहर कर दिया और खुद कुत्ते को लेकर लिफ्ट से चली गई। प्रशासन को भी देखना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, इससे पहले भी हुई हैं, ठीक है, बट ठीक है, उसको मतलब आपस में मिलकर ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उनको समझा सकते हैं। बच्चों पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सोसाइटी के निवासी अपने बच्चों को बाहर भेजने से कतराने लगे हैं। दरअसल नोएडा में कुत्तों को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर किसी पालतू कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया तो कुत्ते के मालिक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति का इलाज भी करवाना होगा। वही अगले हफ्ते दुल्हन बनने जा रही प्रयागराज की एक बेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। शादी माने का न्योता भेजा, लेकिन साथ ही गिफ्ट की भी डिमांड की। अबू बकरपुर मोहल्ले में इस मकान में 10 दिन के बाद शहनाई बजने वाली है। इस घर में बेटी नुकुश की बारात आने वाली है, लेकिन मोहल्ले की सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि गाड़ी तो दूर, इस पर चलना भी मुश्किल है। सड़क का ये हाल 1-2 साल से नहीं बल्कि 20 सालों से है। नुकुश के घर के बाहर की सड़क की क्या हालत है, ये आप तस्वीरों के जरिए खुद देख सकते हैं। परिवार के लोगों का ये कहना है कि पिछले 20-25 सालों से सड़क की यही हालत। मुस्लिम समुदाय की इस बेटी को न सिर्फ सीएम योगी को शादी का कार्ड भेजा है, बल्कि एक मार्मिक चिट्ठी भी भेजी है, जिसमें उसने इस जर्जर सड़क की मरम्मत दहेज के तोहफे के तौर पर सीएम से मांगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ सिंह को ट्वीट किया है कि यहाँ पे रोड बहुत खराब है, तो रोड जल्द से जल्द बन जाए ताकि मेरे और उनके मेहमानों को आने में कोई आपत्ति न हो। 7 दिसंबर को नुकुश की जिंदगी का नया सफर शुरू होने जा रहा है। सफर के आगाज से पहले इस जर्जर सड़क की दुरुस्ती की चाहत है। बरसात आए तो वैसी, गड्ढा सब कुछ वैसा ही, कोई उसमें हल हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पीछे हमारे घर के जस्ट पीछे एक बाउंड्री छोड़ के गोबर इतना डंप हो रहा है कि मतलब कितनी बार कंप्लेन किया, कोई सुझाव है ही नहीं। आजादी के बाद पहली बार संभल में एक दलित बेटी की बारात ऐसी सजी कि पूरा गांव देखता रह गया। धूमधाम से बारात निकली है। बारात में बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी वीवीआईपी की बारात है, तो बिल्कुल गलत। पुलिस के पहरे के बीच ये बारात दलित बेटी की है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोहामई गांव में आजादी के बाद से घोड़े पे चढ़कर दूल्हा नहीं आया, न ही धूमधाम से किसी बेटी की बारात लगी। लेकिन इस बार लोहामई गांव ने नई इबारत लिखी। गांव के दबंगों को धूमधाम से बारात निकालने पर एतराज था, लिहाजा दबंगई को देखते हुए लड़की के पिता ने एसपी को पत्र लिखकर मदद मांगी। इस पर एसपी ने 60 पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी। पुलिसकर्मी बारात की निकासी को लेकर दुल्हन की विदाई तक मुस्तैद रहे। इस दौरान थाना प्रभारी ने शादी में 11,000 रुपए का दान भी दिया। दलित लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, इसके लिए बारात नहीं चढ़ने देते। इसके बारे में उनको बुला कर रिक्वेस्ट करके लेटर दे के लेके आया जाए। सभी रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से शादी संपन्न हुई। विवाह की रस्में शुरू होने से संपन्न होने तक पुलिस बल गांव में ही मौजूद रहा। पुलिस के सहयोग से घर वाले बेहद खुश हैं। गांव के कुछ लोग बारात को चढ़ने नहीं देते थे। हमने पुलिस को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।